जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है और मैं हूं पारिजात। भारत में पिछले कुछ दिनों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते हुए नजर आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि शनिवार को जारी ताज़ा आंकड़े बता रहे हैं देश ने पिछले 24 घंटों में 3,805 नए मामलों का सामना किया है। वहीं 3,168 मरीज स्वस्थ होकर घर चले गए हैं। इस दौरान 22 लोगों की मौत भी हुई है। देश में कोरोना के एक्टिव केस की बात करें तो ये संख्या 20,303 पर पहुंच गई है। भारत में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 4,30,98,743 पर पहुंच गई है। आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में नए केस के मामले हफ्ते भर में 14% बढ़ गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शनिवार सुबह 8 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 22 और मरीजों के इस संक्रमण से जान गंवाने के कारण मृतकों की कुल संख्या 5,24,024 हो गई है। जिन मरीजों ने बीते 24 घंटों में जान गंवाई है उनमें से 20 की मौत केवल केरल में हुई है। आंकड़ों की माने तो उपचाराधीन मरीजों की संख्या संक्रमण के कुल मामलों के 0.05% है। देश में कोविड-19 में स्वस्थ होने की दर 98%, लगभग 98% की है। संक्रमण की दैनिक दर 0.78% की है, जबकि साप्ताहिक संक्रमण दर 0.79% की दर्ज की गई है। अभी तक कोविड-19 के लिए 84.03 करोड़ नमूनों की जांच हो चुकी है। इनमें से 4,87,544 नमूनों की जांच एक दिन पहले हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 615 मामलों की वृद्धि दर्ज की गई है। इस बीमारी से उबरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,25,54,416 हो गई है। मृत्यु दर 1.22% दर्ज की गई है। वहीं अगर हम बात करें टीकाकरण की तो अभी तक 190 करोड़ से अधिक खुराकें हमारे भारतीय टीके की दी जा चुकी है, जो कि एक राहत की बात है। हम आंकड़ों के नज़रिए से देखें, देश में जिन 22 और मरीजों ने अपनी जान गंवाई है उनमें से 20 की मौत केरल में हुई है और एक की मरीज़ की मौत कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में हुई है। इस महामारी से अभी तक देश में 5,24,024 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से 1,47,845 की मौत महाराष्ट्र में, 69,210 की केरल में, 40,103 की कर्नाटक में, 38,025 की तमिलनाडु में और 26,177 की दिल्ली में हुई। साथ ही 23,508 की मृत्यु उत्तर प्रदेश में और 21,203 लोगों की मृत्यु पश्चिम बंगाल में हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण में अब तक जिन लोगों की मौत हुई है उनमें से 70% से अधिक मरीजों को अन्य बीमारियां भी थी। मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर बताया कि उसके आंकड़ों का भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के आंकड़ों के साथ मिलान किया गया है। देश में 12 से 14 साल के बच्चों का टीकाकरण भी तेज़ी से चल रहा है। 18 साल से ऊपर के लोगों को भी बूस्टर डोज की अनुमति मिल चुकी है। कोरोना केस के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने बूस्टर डोज की समय सीमा भी घटाकर 6 महीने कर दी है। ICMR की हालिया रिपोर्ट बताती है कि प्रारंभिक टीकाकरण से करीब 6 महीने बाद एंटीबॉडी का स्तर कम होने लगता है। ऐसे में ICMR ने जल्द ही बूस्टर डोज लगवाने की सलाह दी थी। दरअसल बूस्टर खुराक देने से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। यही कारण है कि जांच के आधार पर अब वैक्सीनेशन की दूसरी डोज और बूस्टर डोज के बीच का अंतर 9 महीने से घटाकर 6 महीने कर दिया गया है। कोरोना से जंग के बीच वैक्सीन के दूसरे डोज और बूस्टर डोज के बीच की अवधि कम करने को एक्सपर्ट अभी भी सही मानते हैं। हालांकि बूस्टर डोज सिर्फ बुजुर्गों के लिए निःशुल्क है, लेकिन कई राज्यों में बूस्टर डोज भी मुफ्त में लगाई जा रही है। फिर भी इसकी रफ्तार थोड़ा कम है। इसलिए जब कोरोना अपने पांव फिर से पसार रहा है, ऐसे में हम वो सावधानियां पहले से ही अपना लें जो हमारे हित में हो, हमारे परिवार के हित में हो और हम कोरोना से सुरक्षित रह सकें। टीकाकरण अवश्य कराइए, दोनों डोज अवश्य लीजिए। जो लोग दोनों डोज ले चुके हैं और दूसरे डोज के 6 महीने जिनके पूरे हो चुके हैं वो बूस्टर डोज भी ज़रूर लगवाएं, ताकि हम, आप और अपना ये देश सुरक्षित रह सके। मिलते हैं अगले अपडेट में। देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।